Welcome to my YouTube channel English with Wasim. Today we are going to talk about kinds of noun. इसम के अक़साम। जैसे कि इससे पहले लेक्चर में हमने इसम की डिफिनीशन की थी, नाउन की डिफिनीशन की थी कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। सो इस डिफिनीशन को देखते हुए किसी रीडर या किसी स्टूडेंट के जहन में क्वेश्चन एराइज होता है कि ये पर्सन, ये प्लेस और ये थिंग हमारे पास जनरल भी हो सकती है और ये हमारे पास स्पेसिफिक भी हो सकती है। तो इस कंफ्यूजन या इस क्वेश्चन को दूर करने के लिए हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन है, जिसमें बेसिक क्लासिफिकेशन हमारे पास प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन और दूसरी है हमारे पास कॉमन नाउन्स। सो प्रॉपर और कॉमन नाउन्स क्या होते हैं, आज इस लेक्चर में हम इसको डिटेल में देखते हैं। पहले देखते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। प्रॉपर नाउन, एक प्रॉपर जो वर्ड है हमारे पास एक लैटिन टर्मिनोलॉजी प्रोप्रायर से निकला है, जिसका मतलब है ओन। यानी ये हमारे पास ऐसे नाउन्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक नाउन है असलम, हमारे पास एक एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल अमेरिका। तो ये दोनों नाउन्स जो है ये हमारे पास पर्टिकुलर चीज के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जैसे कि असलम है, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम पर्सन तो हमारे पास ज्यादा होते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं असलम तो ये हमारे पास पर्टिकुलर बन जाता है, यानी ये महसूस बन जाता है। हमारे पास स्टेट्स ज्यादा है, लेकिन जब हम कहते हैं अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो हमारे पास ये स्पेसिफिक बन जाता है। तो प्रॉपर नाउन हमारे पास ऐसे नाउन होते हैं जो कि पर्टिकुलर होते हैं या स्पेसिफाइड होते हैं किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है प्रॉपर नाउन की वो यही है कि दे आर नॉट प्रीसीडेड बाय लिमिटिंग वर्ड्स, यानी इसके साथ लिमिटिंग वर्ड्स यूज नहीं होते। अब हम लिमिटिंग वर्ड्स क्या होते हैं? लिमिटिंग वर्ड्स ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो किसी नाउन की मीनिंग को लिमिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ, एन, सम, एनी, एटसेट्रा। ये ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो किसी नाउन की मीनिंग को क्या करते हैं? लिमिट करते हैं। तो प्रॉपर नाउन आर generally not preceded by limiting words. तीसरी जो क्वालिटी है प्रॉपर नाउन की वो यही है कि they are always capitalized. ये हमारे पास हमेशा कैपिटलाइज्ड फॉर्म में होंगे, यानी इसका फर्स्ट जो लेटर होगा, प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा, ये हमेशा के लिए कैपिटलाइज्ड फॉर्म में होगा, ख्वाह वो सेंटेंस के स्टार्ट में या मिड में या एंड में हो। जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल country.
तो इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि पाकिस्तान के फर्स्ट लेटर को हमने क्या किया, कैपिटल किया, जो कि क्वालिटी है प्रॉपर नाउन की। दूसरी बात, हमने इसके साथ लिमिटिंग वर्ड्स नहीं लगाए। यहां पे आप देख रहे हैं कि इसके साथ कोई लिमिटिंग वर्ड नहीं है। तीसरी बात, ये एक पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं, कंट्री की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। एग्रीकल्चरल कंट्री ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान जो कि हमने स्पेसिफाइड किया, पार्टिकुलर किया, स्पेसिफिक किया, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जिन नाउन्स में होते हैं या जिन नाउन्स में हो तो वो हमारे पास क्या कहलाए जाएंगे, प्रॉपर नाउन्स। ऑन द अदर हैंड, कॉमन नाउन्स हमारे पास, ये हमारे पास जनरल नेम्स है। क्या है, जनरल नेम्स है, या हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास कॉमन नेम्स है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हम एक वर्ड लेते हैं टीचर, हम लेते हैं ड्राइवर, तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, टीचर मे बी मेल और फीमेल, ड्राइवर मे बी मेल और फीमेल। और हम लेते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट हमारे पास मेल भी हो सकता है और ये फीमेल भी हो सकती है। तो हमारे पास ऐसे नाउन जो कि कॉमन हो, जनरल हो, जिसके कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास उस काइंड के नाउन्स में शेयर्ड हो, यानी उनके कैरेक्टरिस्टिक सारों में मुश्तरक हो, तो उन नाउन्स को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन्स। जैसे कि इस काइंड यानी टीचर्स के काइंड में हम देखते हैं टीचर हमारे पास प्राइमरी टीचर होता है, हमारे पास हाई स्कूल टीचर होता है, हमारे पास यूनिवर्सिटी का भी टीचर होता है। लाइकवाइज टीचर हमारे पास मेल भी होता है, टीचर हमारे पास फीमेल भी हो सकती है। देखते हैं ड्राइवर हमारे पास टीनेजर भी हो सकता है, हमारे पास ड्राइवर टीनेजर से ऊपर के एज वाला भी हो सकता है। लाइकवाइज ड्राइवर हमारे पास मेल हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। और इस तरह स्टूडेंट हमारे पास प्राइमरी लेवल का हो सकता है, ये हमारे पास एलिमेंट्री लेवल का हो सकता है, और ये हमारे पास सेकेंडरी लेवल का हो सकता है, यूनिवर्सिटी लेवल का भी हो सकता है। तो बात ये है कि ये ऐसे नाउन है जो कि जिसमें से कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, मुश्तरक होते हैं। दूसरी जो क्वालिटी है हमारे पास इन नाउन्स की, वो ये है कि इसके साथ लिमिटिंग वर्ड्स जो है ये यूज होते हैं। इससे पहले हमने लिमिटिंग वर्ड्स का जिक्र किया, हमने वो बताया कि लिमिटिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं। यानी इसके साथ लिमिटिंग वर्ड्स यूज होते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि देयर इज अ गर्ल इन द मार्केट। अब इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि गर्ल चूंकि कॉमन नाउन है और लिमिटिंग वर्ड हमने बता दिए कि वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी मीनिंग को क्या करते हैं, लिमिट करते हैं नाउन की। तो यहां पे अब एक लिमिटिंग वर्ड है जो कि हमारे पास एक कॉमन नाउन के साथ यूज हुआ है। यानी कॉमन नाउन्स आर जनरली प्रीसीडेड बाय लिमिटिंग वर्ड्स, जैसे कि आपने इस एग्जांपल में देख लिया। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास के नॉर्मली कॉमन नाउन्स जो होते हैं ये कैपिटलाइज्ड
कैपिटलाइज्ड नहीं होते। हमारे पास नॉर्मली ये कैपिटलाइज्ड नहीं होते सिवाय दो केसेस के। वो दो केसेस कौन से हैं? एक, जब ये सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं तब जाके हम इसको क्या करते हैं? कैपिटलाइज्ड करते हैं। दूसरी, जब ये किसी टाइटल के पार्ट के तौर पे हम लिखते हैं, यानी जब कॉमन नाउन किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए तब हम इसको कैपिटलाइज लिखेंगे, या किसी टाइटल के पार्ट में ये आ जाए तब हम इसको कैपिटलाइज लिखेंगे। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास हमने लिखा था अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और पाकिस्तान और चाइना। तो कॉमन नाउन इसके लिए बन जाता है स्टेट और कंट्री। तो ये हमारे पास क्या है? जैसे हम क्या लिखते हैं? बुक, हम लिखते हैं बॉय, हम लिखते हैं गर्ल। सो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं? कॉमन नाउन्स बन जाते हैं। इसके बाद हम कॉमन नाउन्स की डिफरेंट काइंड्स के मुतालिक लेक्चर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।